पहले तेरा नाम बताना। सभी भाई इस वीडियो को शेयर कर दें। ये जो आपको एक महिला, एक लड़की दिखाई दे रही है, ये लड़की यूपी की रहने वाली है और यहाँ राजगढ़ में इसको कोई यूपी का ही लड़का है जो इसको शादी करके ले आया और फिर इसे प्रताड़ित करने लगा। आज इसके माता पिता है जो अपने राजगढ़ के ही निवासी है, 4-5 भाई गुलपुरा मोड़ के ही, सुमेर सिंह है और एक कालू जोगी है भाई। ये इन्होंने इनकी मदद की और आज इसके मम्मी पापा को यहाँ बुलाया है और लड़की को ये सुपुर्द कर रहे हैं इनको। तो लड़की से जानते हैं एक बार कि इनके साथ क्या हुआ और कैसे ये वहाँ तक पहुँचे। जी क्या नाम है जी आपका? खुशी श्रीवास्तव। खुशी श्रीवास्तव जी, क्या हुआ था आपके साथ? ये क्यों पहुँचे और क्यों आपके मम्मी पापा को यहाँ बुलाना पड़ा? जी वो जो लड़का है उसका नाम विवेक है, वो हाँ? कुशीनगर का रहने वाला है। कुशीनगर कहाँ है ये? ये यूपी के साइड में है, जिला हमारा कुशीनगर पड़ता है और वो तमकुही रोड का बनहरा मोड़ सरवटिया गोंडवा टोला का रहने वाला। उसके पिताजी का नाम राधेश्याम, माता का अहिल्या, उसके बड़े भाई का चंदन और उसकी पत्नी का नाम सोनी है। उसकी 2 बहन है, अर्चना। उसकी पत्नी भी है एक और? उसके बड़े भाई की पत्नी। अच्छा अच्छा, उसके बड़े भाई की पत्नी का नाम? उसकी 2 बहन है जिसका नाम अर्चना एक का और एक का सीमा है, और उसके जो जीजा है संजय और विमल। तो वो जो उसके जीजा उन्होंने शादी कराई थी, बोले थे लड़का अच्छा है, लेकिन वो धोखे से शादी करा दी उन्होंने। आपकी? हाँ जी, हमने देखा ही नहीं था, उन्होंने नहीं लड़का दिखाया नहीं कुछ, हमने मंडप में डायरेक्ट देखा लड़का। उन्होंने अच्छा। धोखे से शादी करा दी। उसके बाद ये इसके घर पे आए तो मेरे जितने भी थे गहने बर्तन सारे ये टॉर्चर करके पी खा के सारे बेच दिए। फिर इनके जो मम्मी पापा है उसको टॉर्चर करते थे कि अपनी पत्नी से बोल माता पिता से दहेज मांगे। दहेज के लिए मुझे बहुत टॉर्चर करते थे, मारपीट करते थे। फिर गांव से यहाँ पे लाया जो मेरा पति है विवेक, उसके बाद लाया यहाँ पे राजस्थान में राजगढ़ में। उसके बाद मेरे साथ टॉर्चर करने लगा, बात बोल रहे पैसे मांग पैसे मांग। फिर अब मैं एकदम आखिरी हो गए तो अपने मम्मी पापा से 2-4 बार पैसे मंगाए, फिर वापस टॉर्चर करने लगा। दहेज के लिए मुझे ज़्यादा टॉर्चर करते थे और मेरी सप्लाई की भी बात की थी किसी के साथ, मुझे बेचने की। और दूसरे के साथ शादी करने के लिए? हाँ, अच्छा। शादी करने के लिए और बेचने के लिए मेरे को सप्लाई की बात की थी। तो फिर मैंने आवाज़ उठाया तो मुझे मारने पीटने लगे। तो फिर मैंने उनको मतलब इतना टॉर्चर मुझे किए। बच्चे के लिए भी टॉर्चर करते थे कि लड़का चाहिए, लड़की हुई तो दोनों को मार डालेंगे। अच्छा। हाँ, और उस दिन जो घटना हुई थी तो उस दिन सप्लाई की बात ये कर रहे थे। मैंने आवाज़ उठाई और फिर मैं भागने की कोशिश की तो तीनों के तीनों जन, मेरे सास ससुर मेरा पति, तीनों मुझे मिल के मारने लगे। फिर मैंने आवाज़ लगाना चालू किया। उसके बाद गले में मुझे मतलब फांसी भी लगाई थी मुझे, पंखे के अंदर लटका के। बोलो इतना मुझे टॉर्चर, मुंह में कपड़े डाल के मारे, बाल खींच के, बहुत मतलब इतनी। उसके बाद मुझे जितनी एनर्जी थी मैंने चिल्लाने की कोशिश की, आवाज़ मैंने दी। तब मेरे लिए मुझे 2 भाई भगवान बन के मुझे बचाने के लिए आगे, जितने भी थे वहाँ पे चिल्लाई तो पब्लिक इकट्ठा हुई। फिर वो लोग आगे मुझे बचाने के लिए, फिर उसके बाद उन्होंने बचाया मुझे, नहीं तो मैं मर जाती अंकल। बचाने के लिए कौन कौन आए थे? नाम है आपको एक आध व्यक्ति की याद? हाँ, वहाँ पे मतलब एक सुमीर अंकल थे, एक वो जोगी अंकल थे, काले जी, और राजेश भाई, प्रदीप अंकल, बहुत सारे लोग इकट्ठे थे। अब मैं उसमें तो 2-4 ही लोग को पहचान पाई जिन्होंने मुझे बचाया। और वो अंकल जिन्होंने मुझे बचाया वो अभी साथ में, अगर वो अंकल नहीं होते ना अंकल तो मैं मर जाती सच्ची में। उस दिन वो मार देता आपको? हाँ। पकड़ने का मतलब पूरी तरह आपको मारने की कोशिश की उन्होंने? पूरी तरह मुझे मतलब दान दहेज के लिए ज़्यादा टॉर्चर करते थे और बोलते थे माँ बाप से पैसे मांगो। और मेरे माँ बाप अंकल गरीब, वो कहाँ से ला के देते, बहुत टॉर्चर करते थे। और सप्लाई की भी उन्होंने बात की थी, आपको बेचने की भी बात की थी? अंकल बहुत टॉर्चर करते थे, अगर वो अंकल नहीं आते तो मैं मर जाती। और पूरी तरह मुझे बहुत टॉर्चर किए, बहुत मारपीट की है मेरे साथ अंकल। और उसके बाद मुझे छोड़ के भाग गए पता नहीं कहाँ पे, और मैं रात को यहाँ पे अकेली, तो उस अंकल ने मुझे रहने का सहारा दिया। अगर रात को अगर वो अंकल नहीं देते तो मैं कहाँ जाती, लड़की जाती मैं कहाँ जाती? सही बात है जी, लड़की जाती मैं कहाँ जाती और कौन मुझे पूछता। रात को कुछ घटना ही हो जाती तो क्या, वो तो लोग मुझे रात को ही छोड़ के भाग गए, पता नहीं कहाँ गए कहाँ नहीं, रात को छोड़ के भागे। अंकल ने मुझे सहारा दिया, अभी मैं उनके घर पे रुकी हुई और मेरे मम्मी पिता है। उन्होंने कैसे रखा आपको? अपने घर में रखा? बहुत अच्छे से रखा वो अंकल ने, खाना पीना वगैरह? हाँ वो अंकल ने। आपके पापा मम्मी को किसने बुलाया? वो अंकल नहीं बोले, कपड़े उन्होंने दिए। मेरे ससुर ने मेरे तो कपड़े फाड़ के मुझे मारनी थी, इतना वो कपड़े भी फटे हुए, वो मुझे मारने की बहुत कोशिश की है, कपड़े फाड़ के। वो अंकल ने मुझे ये कपड़े दिए, खाने पीने की रोटी दिए अंकल ने दिया। उन्होंने कुछ भी मेरा सारा बेच डाला,
सारा के सारा सामान। तो उन्होंने जैसे कहने का मतलब यही है कि आपको सुमेर भाई ने खूब अच्छे से रखा। हाँ जी, हाँ। और एक बार सुमेर भाई से और जान लेते हैं कि उस टाइम घटना के टाइम पहुंचे तो क्या स्थिति थी। नमस्कार सर, आपका परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सुमेर सिंह पुनिया, सन ऑफ सीताराम पुनिया, हिसार रोड, गुलपुरा मोड़, राजगढ़ राजस्थान से बोल रहा हूँ मैं। एक घटना है करीबन रात नाइट की। कितनी तारीख की है ये? तारीख भी बता दीजिए। तारीख थी परसों की तारीख थी, यानी आज है 14 तारीख की बात थी। 14 तारीख शाम को नाइट की 9 बजे की बात थी। मैं खाना खा के टहलने गया था, गली के अंदर आवाजें आ रही थी। आवाजें आई, मैंने देखा क्या लफड़ा, देखा तो आगे एक ऊपर छत के ऊपर कमरे में आवाज आ रही है। हम गए, आवाज गेट पिटा, नहीं खोला। फिर हम 4 दीवारी के ऊपर से फांद के ऊपर कूदे। ऊपर फांद के जाके देखा तो इस लड़की को पीट रहे थे और इसके गले में वो रस्सी डाल के दिए, जोर जोर से चिल्ला रहे थे। हमने इसको छुटाया, उनके साथ थप्पड़ मुक्की, उन्होंने हम पे भी हमला किया, लेकिन हम 2-3 जने थे, हमने हमले में उनका कोई ज्यादा फर्क नहीं दिया। उनको पीट दिया, उन्होंने हमें पीटा तो हमने उनको पीट दिया। इसको छुटा लिया। इसको छुटाने के बाद में वो गए भाग। ये लड़की फिर मेरे पास बोली, मैं कहाँ जाऊँ भैया? मैं बोले तू टेंशन ले, मेरे पास घर रहे। मेरे मम्मी पापा से बात करा दी। मैंने इसके मम्मी पापा से बात की, पुलिस थाने में फोन कर दिया। पुलिस आ गई। पुलिस आने के बाद पुलिस ने बोला भाई बोलो क्या करना है। बोले इसके मम्मी पापा को बुला लो। मैंने इसके मम्मी पापा को बुला लिया। इसके मम्मी पापा आ गए तो इसको बहुत बुरी तरह पिटा हुआ था, कपड़े इसके फटे हुए थे। तो हमने इसको 3 दिन तक अब घर रखे। कल आज इनके मम्मी पापा जो विवेक एक्सप्रेस आती है वो तो भी उससे आए हैं, सूरत से चल के, और इनको सुपुर्द कर दिया है। अच्छा, इनको आपने इनके मम्मी पापा को इनके मम्मी पापा बुला दिया, इनको सौंप दिया है। तो ये इसके मम्मी पापा है जो वो कहाँ रहते हैं, कहाँ से आए? ये मम्मी पापा रहने वाले तो गोरखपुर कुशीनगर यूपी से है, लेकिन ये सूरत के अंदर रह रहे हैं। अच्छा, ये सूरत में अपना कोई बिजनेस धंधा जो भी कर रहे हैं वहाँ रह रहे हैं। वहाँ से इनको मैंने फोन किया तो ये बोले भाई ये घटना है। बोले भैया आप आ जाओ, अगर पैसे की कमी है तो हम आपके खाते में पैसे कर देते हैं और आप अपनी बच्ची को आगे ले जाओ। अच्छा, आपने अपनी तरफ से किराया भाड़ा दिया? मैंने अपनी तरफ से जो भी किराया भाड़ा जो भी है इनको बता दिया, अभी जो लगेगा वो हम दे देंगे, आप आ जाओ अपनी बच्ची को ले जाओ। अभी ये आ गए। उस टाइम तो गुलपुरा मोड़ पे रात को तो बहुत आदमी हो गए थे, 25-30 आदमी हो गए थे, लेकिन करे क्या, कोई ले जाने वाला नहीं था, इसलिए मैंने घर पे ले आया इसको सबके सामने, सबके पास में। चलो भाई मैं अपने घर रखता हूँ, 2-3 दिन में जब आएंगे। अब इनके मम्मी पापा आ गए तो मैंने इनको सपोर्ट कर दिया। तो देखिए सुमेर जी ने बहुत ही अच्छा और नेक काम किया। एक बेसहारा लड़की थी, उसको इन्होंने बचाया और उसके माँ बाप भी यहाँ पे नहीं थे और बाहर थे। इसको दवाई पानी थी, वो मैंने दवाई भी डॉक्टर से भी चेक करवा दिया, दवाई दिलवा दी। अच्छा, डॉक्टर से भी आपने चेकअप करवाया? आई थी, इसको दवाई टिक्के लगवाए दर्द की। जो भी आपने कर, जो एक नॉर्मल जो भी हुआ मैंने सब कुछ किया, जो आपका फर्ज बनता था वो आपने किया। तो देखिए मैंने आपको भी सूचना की साहब आप आओ, ये बात है, ये बताओ। कल ने पब्लिक में इनका परिवार है, रिश्तेदार है और भी भाईजन है, वो ये देखे भाई ये काम सही है गलत है। और मैं तो ये चाहता हूँ कोई भी भाई ऐसा जो कर्म हो उसको सब तक पहुँचाए और साथ दे। तो देखिए भाई ने बहुत ही अच्छा और नेक काम किया। सुमेर भाई को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि एक बेसहारा लड़की, जिसके माँ बाप, जिसका परिवार यहाँ पे नहीं था, और उस लड़की की जान बचाई और उसको, उसके माता पिता को बुला के उनको सौंप दिया है। इससे बड़ा नेक काम कुछ और नहीं हो सकता, क्योंकि ये लड़की अकेली थी, न इसका कोई परिवार था, न इसके माँ बाप थे। जो सुमेर भाई ने जो कार्य किया है वो वास्तव में ही एक तारीफ के काबिल है। और ऐसा नेक कार्य हम सबको करना चाहिए। किसी की जान बचाना, किसी को दुख दर्द से निकालना हमारा कर्तव्य है, इंसान का कर्तव्य है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा और नेक काम है। गुड़िया भी भाई साहब सुमेर भाई की बहुत ही अच्छी तारीफ कर रही है कि इन्होंने वास्तव में उस दिन में अगर ये सहारा नहीं देते तो आज मैं कहाँ रहती, कहाँ जाती, वो लोग क्या करते मेरे साथ। तो एक बार आप सुमेर भाई को 2 शब्द कहना चाहोगे अपनी तरफ से भी? इन्होंने आपकी रक्षा की, आपको बचाया। हाँ, अंकल बहुत अच्छे हैं और ऐसे दुनिया में बहुत ही कम ही इंसान मिलते हैं ऐसे इंसान। ये अंकल मतलब अगर ये अंकल ना होते तो आज तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती। मतलब ऐसे दुनिया में बहुत ही कम इंसान मिलते हैं। मैं अंकल को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। अंकल की मतलब मैं बहुत वो आभारी हूँ। उन्होंने मेरे साथ मतलब इतना कुछ मेरी हेल्प की, मम्मी पापा को भी मेरे बुलाया और ऐसे गंदे इंसान से मुझे बचाया। वो बहुत गंदे इंसान है, वैसे इंसान को जीना नहीं चाहिए इस दुनिया में। उन्होंने मेरे साथ बहुत सारा सलूक किया। अब रो मत, अब तो वो कुछ नहीं कर सकती आपका। अब तो आपके मम्मी पापा आ गए हैं, अब रोने की क्या जरूरत है जी। और बहुत
टॉर्चर किया दहेज के लिए। नहीं वो बात सही है, वो भलाई की भी बात ये तो इतने मतलब इतने टॉर्चर किया, अगर वो कहीं भी मिले ना तो उनको प्लीज कोई छूना मत। बहुत खराब लोग हैं, बहुत गंदे लोग। उनको ऊपर वाला, उनका इंसाफ ऊपर वाला करेगा, आप चिंता मत करो। देखो, और आप अपनी जिंदगी हंसी खुशी जियो, और उनके साथ जो होना है वो ऊपर वाले के हाथ में। जो गलत करता है उनके साथ गलती होता है, ठीक है। अंकल ना होते तो आज मैं बच भी नहीं पाती, जिंदगी मेरी खत्म। लेकिन अंकल बहुत अच्छे, ऐसे बहुत ही कम मिलते। देखिए, सुमेर जी की लड़की रो रो के तारीफ कर रही है आज। वास्तव में ही मैं सुमेर भाई को ये दिल से दुआ दे रही है लड़की। बहुत अच्छे भगवान है। देखिए, इनके माता भी ये कह रही है कि भगवान है, सुमेर है जो, और किराया दे के इनके माता पिता को बुलाया। कौन दूसरे की इस टाइम मदद करता है इस वक्त, और सुमेर भाई ने बहुत ही नेक काम किया है। उसके लिए सुमेर भाई को दिल से धन्यवाद मैं भी करता हूं। और आप सभी से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के लिए बोलता हूं, ताकि यूपी सरकार तक ये वीडियो पहुंच जाए और इस लड़की को इंसाफ मिले। अभी आपका ऑलरेडी पता एक बार और बता दीजिए, अपने मोबाइल नंबर बता दीजिए जी। आपके बताइए जी। वही एक ही नंबर बता दो, मम्मी वाला नंबर। आप रहते कहाँ पे हो ये बता दी। सूरत रहते हैं। अच्छा, पनास गांव 8वां लाइन सूरत में। सूरत में रहते हो। गांव कौन सा? आपका गांव कौन सा? आपका यूपी का एड्रेस और बता दो। यूपी का कुशीनगर जिला है, थाना हमारा तनया सुजान है। गांव मेरा सलेमगढ़ बाजार है। हाँ, पोस्ट हमारा सलेमगढ़ है। अच्छा, गांव कौन सा है? सलेमगढ़ बाजार। आपका नाम क्या है? त्रिलोकी श्रीवास्तव। त्रिलोकी श्रीवास्तव। और आपके बड़े भाई का क्या, पिताजी का क्या नाम है? रामेश्वर लाल श्रीवास्तव। और आपके भाइयों का क्या नाम है? व्यासलाल श्रीवास्तव, प्रमोद लाल श्रीवास्तव, नीतेश लाल श्रीवास्तव। और आपके पंचायत का क्या नाम है जहाँ पे आपके प्रधान हैं? अच्छा, राजकुमार प्रधान। राजकुमार जी प्रधान है। तो देखिए, इन्होंने अपना एड्रेस भी बता दिया। अगर ये यूपी सरकार तक ये वीडियो पहुंचा दो आप सभी भाई, तो इस लड़की को भी इंसाफ मिल सकता है और उस दरिंदे को सज़ा भी मिल सकती है जो इसे यहाँ लेके आ गया और इसको परेशान किया, इसको प्रताड़ित किया। लड़की रो रही है बार बार, और सुमेर भाई की जो तारीफ है वो कर रही है। उसके लिए मैं सुमेर भाई को दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। किसी की ज़िंदगी बचाना बहुत ही सुंदर और नेक कार्य है कि इस लड़की की ज़िंदगी बचाई, नहीं तो वो दरिंदा उस दिन इस लड़की को मार देता। आज ये अपने सामने बोल नहीं रही होती। इसके माँ बाप जो आते तो इनको ये बेटी नहीं मिल पाती, इसको इनकी लाश ही मिल पाती। इस तरीके की घटना जो राजगढ़ में हुई है, वो लड़का लेके आया है और उसके बाद में इस तरीके से मारा पीटा है, तो उसको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। इसीलिए ये वीडियो आप यूपी पुलिस या यूपी सरकार तक ज़रूर पहुंचा दे। इसी के साथ सभी को जय श्री राम, धन्यवाद।